गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अमित सिंह, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। मैं हूं आपके साथ करंजन जयसवानी। सुबह के 10 बज रहे हैं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ, जो कि भवानीपुर सीट से आ रही है, जहां बीजेपी नेता दिलीप घोष के साथ मारपीट का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा। आज बीजेपी का एक बड़ा डेलीगेशन चुनाव आयोग से इस बाबत मुलाकात करने वाला है। डेलीगेशन में भूपेंद्र यादव, मुख्तार अब्बास नकवी और अनुराग ठाकुर शामिल होंगे। कल जब चुनाव प्रचार के लिए भवानीपुर पहुंचे थे दिलीप घोष, उनके काफिले पर हमला हुआ। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मारपीट की, छीना झपटी हुई, हाथापाई हुई और सुरक्षा कर्मियों को मजबूरन उनकी जान बचाने के लिए बंदूक निकालनी पड़ी। ये तस्वीरें कल की हैं, जब वो जग्गूपुरा बाजार में प्रियंका टेब्रेवाल के लिए चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। बिल्कुल अमित, और देखिए भवानीपुर सीट पर जो चुनाव होने वाला है, जिस पर कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला आएगा, उस पर पूरी देश की नजरें टिकी हुई हैं। दिलीप घोष पर हमले की चुनाव आयोग से शिकायत की गई है। कलकत्ता हाईकोर्ट इस पर क्या टिप्पणी करता है, क्या फैसला सुनाता है, हम सबकी नजर उसी पर टिकी हुई है। उपचुनाव टालने पर कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। जिस तरह से हिंसा कल देखने को मिली है भवानीपुर में, लगातार वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। इसमें आपको यह भी जानकारी दे दें कि भवानीपुर में दिलीप घोष पर हमला हुआ था, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। लगातार देखिए कितनी भारी तादाद में लोग यहां पर मौजूद थे, सुरक्षा बल भी मौजूद थे, उनको बचाने की कोशिश की जा रही थी। हाथ में बंदूक भी नजर आ रही है। अमित, हम सबकी नजरें उस घड़ी पर टिकी हुई है जब कलकत्ता हाईकोर्ट अपना फैसला इस पूरे मामले पर सुनाएगा। और बड़ी खबर यह भी है, कंचन के इस हमले के बाद उन्होंने कहा कि किस तरह से मेरे पर हमला किया गया। दिलीप घोष ने टीएमसी पर आरोप लगाया कि मुझे सोची समझी साजिश के तहत मेरे पे हमला हुआ, पहले से यह साजिश रची गई थी और मैं बाल बाल बचा। अब मैं अपील करता हूं कि भवानीपुर के उपचुनाव को रोक लगा दी जाए। इस बाबत बीजेपी का डेलीगेशन जाकर चुनाव आयोग से मुलाकात भी करने वाला है। रविकांत मेरे साथ जुड़े। रवि, इतनी बड़ी घटना घट जाती है, इतने सीनियर लीडर पर जानलेवा हमला होता है, मजबूरन सुरक्षा कर्मियों को पिस्टल निकालनी पड़ती है। ऐसे में पश्चिम बंगाल में अगर उपचुनाव इतना खतरनाक है, तो फिर चुनाव के बारे में क्या ही बात की जाए। बिल्कुल अमित, आपने सही कहा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि दिलीप घोष को सेंटर की तरफ से पैरामिलिट्री फोर्स की सिक्योरिटी मिली हुई है। पैरामिलिट्री के जवान जब वो प्रचार कर रहे थे उस दौरान वो मौजूद थे, और इतनी कड़ी सिक्योरिटी के बीच में उनके ऊपर हमला हो जाए तो पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति का आप आकलन कर सकते हैं, अंदाज़ा साफ लगा सकते हैं। आज दिलीप घोष दिल्ली में है, हम उनके आवास के ठीक बाहर हैं, उनसे हम मिलने का भी प्रयास करेंगे, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि जो डेलीगेशन आज दिल्ली में मिल रहा है उसमें चुनाव आयोग के सामने 3 सबसे महत्वपूर्ण बातें रखी जाएंगी। पहली बात ये कि जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन उस पूरे भवानीपुर के इलाके में सेक्शन 144 यानी धारा 144 को लगाया जाए, यानी किसी भी तरीके से जो टीएमसी के समर्थक हैं, गुंडे हैं, वो एक साथ इकट्ठा ना हो पाएं। सिर्फ वोट डालने के लिए छूट दी जाए, लोग जाएं और वोट डालें। इसके अलावा सभी सीसीटीवी फंक्शन करने चाहिए उस एरिए में, क्योंकि जो भी पोलिंग बूथ है, बीजेपी को इंटरनल जानकारी मिली है कि बूथ को लूटने का प्रयास किया जाएगा। आपको सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये दे दूं कि नवंबर तक ममता बनर्जी को किसी भी कीमत पर विधायक बनना है, तब आगे जाकर वो मुख्यमंत्री के रूप में कंटिन्यू कर सकती हैं। इसीलिए भवानीपुर की सीट को जीतना बहुत ज़रूरी है ममता के लिए, टीएमसी पार्टी के लिए, लेकिन बीजेपी को भी यहाँ पर संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। इसीलिए बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की पूरी लिस्ट जारी कर दी। 80 बूथ पर 80 अलग अलग जगहों पर भारतीय जनता पार्टी ने हैवी डिप्लॉयमेंट किया नेताओं का, वो लगातार प्रचार कर रहे हैं। अगर बीजेपी भवानीपुर में ममता बनर्जी को रोकने में कामयाब हो जाती है तो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के पद पर बनी नहीं रह पाएंगी। इसीलिए टीएमसी चाहती है कि एन केन प्रकार इस सीट पर जीत हासिल की जाए, और ये जो हिंसा दिखाई दे रही है ये इसी का स्वरूप है, क्योंकि टीएमसी के जो समर्थक हैं, टीएमसी के जो बड़े नेता हैं, वो ये जानते हैं कि यहाँ पर हार का मतलब ये है कि बीजेपी की एक बहुत बड़ी नैतिक जीत हो जाएगी। इसीलिए हिंसा की जो घटनाएं हैं वो दिखाई दे रही हैं। अब केंद्र की तरफ से जो आला कमान है, ऐसी तस्वीर नहीं आई है कि कभी पश्चिम बंगाल में चुनाव होना हो और वहां हिंसा न देखने को मिली है। इसको लेकर आज बीजेपी का डेलीगेशन चुनाव आयोग से भी मिलेगा। सबकी नजरें कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर रखी हुई है। जैसे ही वो फैसला आएगा सीधा रुख करेंगे। लेकिन इसी बीच एक और अहम खबर आ रही है। भवानीपुर में हुए हमले के बाद दिलीप घोष ने चुनाव टालने की मांग की है। उनका कहना है कि बंगाल में कानून व्यवस्था जैसी कोई चीज
बची ही नहीं है। दिलीप घोष ने कहा कि निष्पक्ष चुनावों के लिए उपचुनाव टाल देना चाहिए। उधर चुनाव आयोग ने इस मामले में ममता सरकार से रिपोर्ट तलब की। हालांकि कल 4 बजे तक रिपोर्ट सबमिट करनी थी, लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक इस बाबत कोई रिपोर्ट सौंपी नहीं है। साथ ही साथ कल जब दिलीप घोष पर यह हमला हुआ, उसके बाद दिलीप घोष ने और बीजेपी ने कहा कि उपचुनाव टालना बहुत जरूरी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव कराना बेहद मुश्किल है, कानून व्यवस्था बेहद लचर है, बेहद खराब है, और ऐसे में अगर चुनाव होते हैं तो नुकसान हो सकता है। पहले से ही हमको रोका गया, हम प्रचार ही नहीं कर पाए चुनाव में, तो फिर चुनाव कैसे होगा? लोग, अगर हमारे जैसा नेता कार्यकर्ता एमपी का ऊपर अटैक होता है तो सामान्य जन घर से निकल करके पोलिंग करेंगे, मुझे उम्मीद नहीं है। इसलिए निष्पक्ष चुनाव होना संभव नहीं है, इसलिए चुनाव को रद्द किया जाए, स्थगित किया जाए। जब वातावरण अनुकूल होगा और चुनाव कमीशन अपने कार्यकर्ताओं का, अपने उम्मीदवार का सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएंगे, तब चुनाव होना चाहिए, तब तक इसको रोका जाए। वहीं भवानीपुर उपचुनाव के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर आज कलकत्ता हाईकोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। बंगाल की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव और 2 पर आम चुनाव होना था, लेकिन चुनाव आयोग ने सिर्फ भवानीपुर सीट के लिए उपचुनाव और मुर्शिदाबाद की 2 सीट शमशेरगंज और जंगीपुरा में चुनाव कराने की घोषणा की है। इसी को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में पूछा गया कि सिर्फ भवानीपुर में ही क्यों उपचुनाव कराए जा रहे हैं, जबकि 4 और सीटें खाली हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में उपचुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। कुंदन का रुख करते हैं, ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। कुंदन, जब ये पूरी घटना घटी, आप ग्राउंड जीरो पे थे, दिलीप घोष पर जानलेवा हमला हुआ, इस वक्त आप वहां मौजूद थे। फिलहाल आज 2 बड़ी खबरें कोलकाता से आ रही हैं। पहला कि उपचुनाव रद्द होगा या नहीं, दूसरा बीजेपी का डेलीगेशन आज जाकर मिल रहा है। क्या कुछ नया अपडेट आपके पास है? फिलहाल हम हाईकोर्ट कैंपस में हैं, जहां पे ये पीआईएल का फैसला होना है। और फ्राइडे को उसने बहुत सख्त टिप्पणी की थी कोर्ट ने, और कहा था कि भाई चुनाव कराना क्यों जरूरी है भवानीपुर में, बाकी सीट्स में क्यों नहीं, क्यों जनता का पैसा जाया किया जा रहा। लेकिन जो फाइनल जजमेंट था वो रिजर्व कर दिया गया और 2 बजे के करीब में इस पे आज फैसला सुनाया जाएगा। पीआईएल में ये कहा गया था कि आखिर वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल जरूरत थी, कौन सा जरूरत थी कि भवानीपुर में उपचुनाव आपने कर दिया, लेकिन बाकी के जो सीटों पे होना था उस पे क्यों नहीं किया। इसके बाद लगातार दोनों पक्ष से आर्गुमेंट था, और इसके बाद आज जब 30 तारीख को चुनाव होने हैं, मतदान होने हैं, जो प्रचार है वो कोविड के चक्कर में 48 घंटे पहले बंद हो गया है। ऐसे में ये जो जजमेंट है वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये जजमेंट तय करेगा कि आखिर या क्या जो चुनाव है पोस्टपोन हो जाएगा, या फिर उसी तारीख पे सख्त टिप्पणियों के साथ में चुनाव मतदान 30 तारीख को हो पाएगी, जिसकी गिनती 3 तारीख को होनी है। दूसरा एक और जो महत्वपूर्ण पीआईएल है वो मुकुल रॉय के तरफ से दिया गया है और उसके अगेंस्ट में दिया गया है, उस पीआईएल के अगेंस्ट में, यानी काउंटर पीआईएल किया गया है, उस पर भी निर्णय होगा। और मुकुल रॉय का वो जो पीआईएल है वो कहता है कि आखिर क्यों नहीं उपचुनाव होना चाहिए, क्योंकि एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल, अगर वहाँ पे भवानीपुर सीट के जो एमएलए हैं अगर उन्होंने रिजाइन कर दिया, सीट खाली है, तो वहाँ के लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। कुल मिला के जो पूरी कवायद है उसके पीछे ममता बनर्जी का भवानीपुर से चुनाव लड़ना है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में विधान परिषद नहीं है, क्योंकि वो एक रूट होता है जहाँ पे आप विधायक नहीं रहते तो विधान परिषद के सिस्टम से रूट होके आप मुख्यमंत्री या कोई भी महत्वपूर्ण पद ले सकते हैं। जैसे बिहार और आपने उत्तर प्रदेश में आए दिन देखा होगा, नीतीश कुमार चुनाव नहीं लड़ते, विधान परिषद के सिस्टम से आते। चूंकि बंगाल में विधान परिषद नहीं है, इसलिए एमएलए होना जरूरी है। और आप मई में आपने ओथ लिया है, तो मई में ओथ लेने के 6 महीने के भीतर, यानी नवंबर लास्ट तक आपको एमएलए होना जरूरी है। और इसीलिए आज का जो चुनाव था भवानीपुर का वो किया गया था। और भवानीपुर चूंकि ममता बनर्जी का सीट है, होम टाउन है, उनका होम ग्राउंड है, और जिस तरीके से ममता बनर्जी ने हाल के दिनों में कैंपेन किया था, ये शायद बंगाल के इतिहास में भी पहली बार होगा कि एक रनिंग सीएम, एक सिटिंग सीएम अपनी पर्टिकुलर सीट के लिए इतना ज़्यादा रैली करती हैं, क्योंकि अमूमन ममता बनर्जी का एक अपना प्रभाव है, पॉपुलर लीडर है, अमूमन एक दो रैली के बाद वो चीज़ें निकल जाती है और सीट उनका निकलना तय हो जाता है। लेकिन इस बार ममता बनर्जी ने 10 के करीब रैलियां की। उनके खुद के भतीजे अभिषेक बनर्जी, जो कि पार्टी में सेकंड कमांड है या सांसद हैं, उन्होंने 2 बड़ी रैली की। ममता ने पर्सनली अपील की। मैं आपको बताऊं कि पूरे इलाके में न केवल ममता बल्कि
टीएमसी के दो बड़े नेता और दो एक फिरहाद हकीम जो कि मंत्री भी हैं, वो लगातार डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे। और ये चुनाव चूंकि भवानीपुर एक अर्बन सीट है, इसका जो आप डेमोग्राफी की बात करें तो न केवल बंगालीज बल्कि 40% से ज़्यादा नॉन बंगाली सीट्स रहते हैं। और अगर आप वोटिंग परसेंटेज आप पिछले इतिहास को देखें तो 50% से ज़्यादा नहीं होता। कुल मिलाकर ममता या टीएमसी की ये भी कोशिश होगी कि जीते, अगर वो जीतती हैं तो अच्छे मार्जिन से जीते। वहीं बीजेपी ने अपना जो उम्मीदवार दिया है, प्रियंका टिब्रेवाल पेशे से वकील है, और प्रियंका टिब्रेवाल वो वकील है जो बिंदापुर के केस में एक पोस्ट पोल वायलेंस की महिला की वकील रही हैं। और उन्होंने अपील भी की थी कि तमाम पश्चिम बंगाल में जो पोस्ट पोल वायलेंस है उनका केस वो फ्री में लड़ेंगी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जहां पे केंद्र को घेरते हुए ये कह रही हैं कि मोदी और आउटसाइडर लोग आके यहाँ पर शांति फैलाना चाहते हैं, वहीं बीजेपी की कोशिश है कि पोस्ट पोल वायलेंस या आप फ्री होकर चुनाव नहीं कर सकते, वोट नहीं दे सकते, ये बड़ा मुद्दा है। भवानीपुर में मतदान 30 को होना है, नतीजे 3 को आने हैं, लेकिन उसकी धमक, उसकी राजनीतिक उठापटक आज से लगातार जारी है। और आज माफ कीजिएगा दिल्ली बिल्कुल, तो सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं कुंदन की क्या ममता बनर्जी, क्योंकि उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है, बने रहेगा। इसी बीच एक बड़ी